जम्मू कश्मीर को आतंक से दहलाने के बाद अब पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना डर के साए में जी रही है। अब पाकिस्तान को भारत के जवाबी एक्शन का डर सता रहा है। इस बीच पाकिस्तान से बड़ी खबर है, जहां पर पाकिस्तान ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जो दरअसल पाकिस्तान के इस खौफ और दहशत को बयां कर रहे हैं। खबर यह है कि पीओके में मौजूद 1000 से ज्यादा मदरसों को अस्थायी रूप से पाकिस्तान ने बंद कर दिया है। यह बड़ी खबर है। और वहीं पर पीओके में अगले 10 दिनों के लिए सभी धार्मिक आयोजन को भी बंद कर दिया गया है। तो यह खबर साफ तौर पर बता रही है कि पाकिस्तान में किस तरीके का डर है। भारत के एक्शन का डर पाकिस्तान को सता रहा है और पाकिस्तान के अधिकारी ने खुद इस बात का खुलासा किया है। अधिकारी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें यह डर है कि भारत इन मदरसों को आतंकी प्रशिक्षण केंद्र मानकर निशाना बना सकता है। यानी जिस तरीके से पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की थी, उसी तरह की सैन्य कार्रवाई भारत कर सकता है। यह डर लगातार पाकिस्तान को है और यही वजह है कि वहां के ये मदरसे जो हैं खाली हो चुके हैं, इन पर ताला लग चुका है। आने वाले अगले 10 दिन तक कोई भी धार्मिक आयोजन वहां पर ना हो, इसको लेकर भी वहां पर हिदायत दी गई है। तो ये साफ तौर पर पाकिस्तानी अधिकारी स्वीकार कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए गए अपने बयान में पाकिस्तानी अधिकारी हाफिज नाजिर अहमद ने यह कहा कि इन दिनों पाकिस्तान 2 तरह के हीट वेव का सामना कर रहा है। एक मौसमी है और वहीं दूसरा भारत के प्रधानमंत्री के क्रोध के कारण ये हीट वेव उत्पन्न हुई है। उन्होंने खुद ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान में अफरा तफरी की संभावना को ध्यान में रखते हुए नोटिफिकेशन में हीट वेव की बात कही गई है। पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि पीओके में 445 रजिस्टर्ड मदरसे हैं, जिनमें 26,000 से ज्यादा छात्र हैं। तो ऐसे में जैसा कि मैंने कहा कि पहले भी भारत लंबे समय से जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, वहां की धरती का इस्तेमाल जो पाकिस्तान आतंक के लिए करता है, आतंक को पालने पोषने के लिए करता है, तमाम आतंकी लॉन्च पैड और वहां पर है प्रशिक्षण शिविर उनके वहां पर है, उस पर भारत की नजर रहती है। और कई रिपोर्ट और खुफिया इनपुट्स में ये मदरसे जिहादी प्रशिक्षण गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं। 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद ये पहला मौका है जब पीओके में इस तरह की काफी ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है और इस तरीके से पाकिस्तान खौफ में है। एक तरफ भारत की सैन्य कार्रवाई का डर पाकिस्तान को सता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक और बड़ा एक्शन पाकिस्तान पर लिया है। अब पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद करने के बाद अब पाकिस्तानी जहाज भी भारतीय सीमा में नहीं एंट्री कर पाएंगे। उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। ये बड़ी खबर है और ये भी सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर कोई भी पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ जहाज अगर देखा जाए तो उसे भारतीय सीमा में एंट्री नहीं दी जानी चाहिए। पाकिस्तान को झटका देते हुए भारत ने आयात और निर्यात दोनों बैन कर दिया है और ये अधिसूचना जो है जारी कर दी गई है। इससे तत्काल प्रभाव से भारत में लागू कर दिया गया है कि कोई भी पाकिस्तानी जहाज की एंट्री जो है वो दरअसल नहीं होनी चाहिए भारत में, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बंद कर दिया है पाकिस्तान के साथ। तो ये इकोनॉमिक तरीके से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन पाकिस्तान से व्यापार बंद करने की मांग तो लगातार व्यापारी कर रहे हैं और इन सब के बीच जब भारत सरकार ने ये बड़ा एक्शन पाकिस्तान पर लिया है, ये एक और बड़ी स्ट्राइक पाकिस्तान पर की है। खुलकर मोदी सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएगा। ये जो फैसला है, व्यापार बंद होना चाहिए पाकिस्तान के साथ, भूखमरी का शिकार हो जाएगा पाकिस्तान, ये साफ तौर पर वहां पर व्यापारी कह रहे हैं। और व्यापारी सरकार के इस फैसले से काफी ज्यादा खुश हैं। वो
सरकार का फैसला अच्छा है ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। सुनिए, कुछ और व्यापारियों की राय भी ली गई है, उन्होंने क्या कहा है। हम इसके सरकार के साथ है। सरकार ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। ये हमारे हिंदुओं के लिए किया है, सारे वर्ल्ड के लिए किया है। जो कहने का जो पाकिस्तान से कोई भी देश जो है कोई भी माल ना खरीदे और ना ही ले। ये हमारे से जो पैसा जाता था ये मिलिटेंसी उससे पैदा करता था ये, और इसने ये हमारे पास ही करता था। और ऐसा हमें ये कबूल नहीं है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान का कोई भी माल, ड्राई फ्रूट जो भी है हमारे जम्मू में और सारे हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए। और हम प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। एज ए बिजनेस अगर देखा जाए तो आपको क्या नुकसान? हमें कोई नुकसान नहीं होगा। जहां से माल नहीं और दूसरी कंट्रियों से माल आएगा, वहां भी ये ड्राई फ्रूट पैदा होते हैं, आते हैं। और पाकिस्तान से हम कह रहे हमें कोई नुकसान नहीं होगा इसका। इसका नुकसान क्या लगता है कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, नक्शे में नहीं आएगा, कहीं नजर ही नहीं आएगा अगर ये ऐसा और काम करेगा तो। सर, मेरा नाम मोहित अग्रवाल है। आप ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करते हैं, किस तरह से लगता है कि जो सरकार ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जिस तरह भी सामान है पाकिस्तान के थ्रू आता था, दुबई के थ्रू आता, जहाँ से आता हाँ था, जी। सारा बंद कर दिया, किस तरह से देखते हैं? नहीं सर, ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया है, बहुत अच्छा उठाया है। बेसिकली क्या है कि ये कोई भी ड्राई फ्रूट जो भी पाकिस्तान से आ रहा था हमारे, तो वैसे भी सर ये जितना भी आया वाया हम तो वैसे पाकिस्तान से ट्रेड तो हो ही रहा था, पर हमारे को इससे कोई नुकसान नहीं है सर। ये हम बिल्कुल चाहते हैं कि जैसे देश ने ये कदम उठाया है कि भाई हम इनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद कर देंगे पाकिस्तान से, ये बहुत बढ़िया काम किया है गवर्नमेंट ने। और इससे हमारे को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट्स हम बाहर से, दुबई से और कहीं से भी, वहां पर भी ये ओरिजिनल पैदा होते हैं, तो वहां से लेंगे। पाकिस्तान का सर बिल्कुल बाइकआउट कर रहे हैं, तो कोई हम उनका कोई सामान नहीं बेचेंगे। तो आपको क्या लगता है सर अगर थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा हमारे को तो वो हम वेयर करने के लिए तैयार हैं, पर देश के लिए सर हम खड़े हैं, क्योंकि सर ये जरूरी भी है सर कदम। क्योंकि मिलिटेंसी जितना भी पैसा हमारे से लेते हैं, हम ट्रेड करते हैं इनसे, जो भी माल इंपोर्ट करते हैं, इस पे जो भी टैक्स होता है या जो भी लेती है गवर्नमेंट, इसे सब मिलिटेंसी में यूज करती है। तो हम चाहते हैं कि चलो हम यहाँ से ये कम से ये एक ट्रेड की तरफ से, हमारे व्यापारियों की तरफ से हम ये कदम उठाएं कि ये हम माल ना लें। तो ये भी एक सर एक स्ट्राइक ही है उनके ऊपर, ताकि उनकी इकोनॉमी थोड़ी सी वीक हो सर, और इससे बहुत सर उनको फर्क पड़ेगा, क्योंकि कई अरबों खरबों की ये इकोनॉमी है, ऐसी छोटी मोटी नहीं है। कई अरबों रुपए का काम सालाना हम इनसे करते हैं। पहलगाम की आतंकी घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। सबसे पहले सिंधु जल संधि तोड़ी गई, वो रद्द किया गया, और उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन का सिलसिला जारी है। न केवल अटैक से बल्कि कूटनीति से भी पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की तैयारी अब भारत ने कर ली है। लगातार फैसले भारत ले रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है। जब भारत ने उनके लिए एयर स्पेस बंद किया तो पाकिस्तान ने भी भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। लेकिन न सिर्फ भारत की फ्लाइट बंद हो गई, बल्कि यूरोप और ब्रिटेन ने भी अपनी फ्लाइट का रास्ता मोड़ लिया है। वो भी पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को करोड़ों करोड़ों का नुकसान इसके जरिए हो रहा है। पाकिस्तान जो है अब जो इस्लामिक कंट्री है वहां पर दर दर की ठोकरें खा रहा है कि हमें समर्थन दीजिए। पाकिस्तान को वहां से समर्थन नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान ने एलओसी लॉन्च पैड खाली कर दिए हैं। तो इस तरह की जानकारी लगातार सामने आ रही है, लेकिन भारत की तैयारी आप देख रहे हैं और भारत का एक्शन भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत ने एक और बड़ी स्ट्राइक पाकिस्तान पर की है, जिसके बाद पाकिस्तान में इस तरीके का खौफ और दहशत ये साफ तौर पर नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।